हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि जैसा अभी भी कोविड-19 के केसेस हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और घर पर रहें, अपने हाथ धोते रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। धन्यवाद। तो आज के हम क्लास में बात करेंगे, टॉपिक है हमारा आज का, नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हीट एंड टेम्परेचर। ये दोनों बड़े कॉमन से वर्ड हैं, हीट एंड टेम्परेचर। नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं उसको। तो बेसिकली हीट है क्या, क्योंकि हीट बोलते हैं या टेम्परेचर की बात करते हैं कि भाई आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है या टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, तो उसको लेके थोड़ा सा हम नॉर्मल चीज़ में बोल तो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर डाउट रहता है कि क्या दोनों कॉमन वर्ड हैं, क्या हीट और टेम्परेचर दोनों सेम हैं। चलिए तो आज इस पे हम डिस्कशन करते हैं कुछ, ठीक है। हीट बोले तो ऊष्मा और टेम्परेचर बोले तो तापमान, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, हीट की, यानी कि ऊष्मा है क्या। हीट क्या है, यह ऊर्जा का एक रूप है। क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है, ऊर्जा का एक रूप है ऊष्मा, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये किधर ट्रेवल करती है, यानी कि किधर ट्रांसफर होती है, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने प्रैक्टिकल किया होगा 10th क्लास में भी, हीट ट्रांसफर के 3 मोड पढ़े होंगे। अगर हम एक आयरन रॉड को गैस पर थोड़ा सा गर्म करें या फ्लेम पर गर्म करें, तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे पूरा रॉड जो है यहां तक गर्म हो जाता है। तो हुआ क्या, देखो ये एंड हम हीट कर रहे थे, यानी कि इस एंड पे हम क्या कर रहे थे, हमने फ्लेम लगा रखा था, इसको कनेक्ट कर रखा था फ्लेम से, फ्लेम के ऊपर रखा था, लेकिन इसको नहीं रखा हुआ था। तो हुआ क्या, ये यहां से धीरे धीरे यहां तक हीट क्या होगी, हमारी ट्रांसफर होगी। क्योंकि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये हमारा हॉट ऑब्जेक्ट हो गया या हॉट एंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कोल्ड एंड। तो जो हीट हमेशा ट्रेवल करेगी या हीट हमेशा जब भी ट्रांसफर होती है, वो हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होती है। क्लियर है। तो हमने 2 की बात की है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन भी यहां पर हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर, तापमान। भाई बोलते हैं आजकल गर्मी जैसे ज्यादा पड़ रही है, तो तापमान बहुत ऊपर है, 38, 40, 41 डिग्री ऐसे करीब टेम्परेचर है, ठीक है। तो बेसिकली टेम्परेचर है, ये क्या है, मेजर, यानी कि हम मेजर कर रहे हैं क्या है, हॉट है या कोल्ड है, तो एक मेजरमेंट है। तो ये हमारा क्या है, ये एक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि भौतिक गुण है, जो हमें ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी तापमान पे है, या कोई वस्तु कितनी गर्म है, या कोई वस्तु किसी के कंपैरिजन में कितनी ठंडी है, हम उसकी बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वो है आपका फीवर। अब जब भी हमें बुखार आता है तो हम क्या देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं या घर में थर्मामीटर मैक्सिमम लोग रखते हैं। तो फीवर जब हम मेजर करते हैं तो एक टेम्परेचर निकल के आता है, आप सभी ने देखा होगा, टेम्परेचर रेंज 99 डिग्री या 100 या 102, 99 हो सकती है, 100 हो सकती है, या 102 हो सकती है। अब बेसिकली जो डॉक्टर हमें टेम्परेचर बताता है, वो बताता किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री फारेनहीट में, सोचो। हाँ, डिग्री फारेनहीट में वो हमें बताता है, ठीक है। अगर 99 डिग्री सेंटीग्रेड की मैं बात करूंगा तो इतने लगभग, यानी कि इस टेम्परेचर पे तो जो हमारा पानी है वो उबलना शुरू हो जाता है। कितने पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमेशा ध्यान रखना, तो जो आपका टेम्परेचर जो डॉक्टर आपको बताते हैं 100 या 102 या 98 या 99, दैट इज इन फारेनहीट, यानी कि वो फारेनहीट में होता है। तो इसको मैं डिग्री फारेनहीट लिख देता हूं, एफ। ये सारे के सारे जितने भी मैंने टेम्परेचर लिखे हैं, ये सारे के सारे डिग्री फारेनहीट में है। क्लियर है। अब मैंने लिखा है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। वास्तव में जो मनुष्य है उसकी बॉडी का टेम्परेचर, तापमान होता कितना है, तो इसमें देख लेते हैं। बेसिकली जो तापमान होता है वो होता है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में अगर मैं फारेनहीट की बात करूं तो इसका टेम्परेचर कितना बैठेगा, वो बैठेगा 97.7 डिग्री फारेनहीट। यानी कि जब भी हम थर्मामीटर से इसको मेजर करेंगे,
तो ये 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें वो रीड कर रहेगा, यानी कि रीडिंग दिखाएगा थर्मामीटर पे। आप देख सकते हैं कि मरकरी का लेवल वहाँ पे धीरे 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 अप होता जाता है और एक पोजीशन पे आके रुक जाएगा। हम उसको या तो जीभ के नीचे लगा के चेक करते हैं या फिर अपनी बगल में लगा के चेक करते हैं, ठीक है। तो आज की सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा है। हम देख रहे हैं कि कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। चाहे अभी गवर्नमेंट ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं कि अगर इंस्टीट्यूट ओपन होते हैं या स्कूल्स ओपन होते हैं तो थर्मल स्कैनिंग वहाँ हर किसी की करनी है। अब जितने भी कंपनियाँ या इंडस्ट्रियल जो भी खुली हैं इस समय, वहाँ पर भी थर्मल स्कैनिंग का एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जिससे कि टेम्परेचर वो मेज़र कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो टेम्परेचर मेजरमेंट वो कर रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर, यदि आपका टेम्परेचर 98.7 डिग्री है तो वो सोचने वाली बात है। आपका टेम्परेचर चेक करने के बाद में इतना आना चाहिए, ठीक है। अगर इससे थोड़ा ऊपर टेम्परेचर रहता है और लगातार 3 दिन अगर इससे ऊपर टेम्परेचर रहता है, आपका 98.5 या 99 या 100 रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डाउट रहता है। तो आपको थर्मल स्कैनिंग में वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा, एडवाइस किया जाएगा कि आप घर पर जाके एक बार दोबारा चेक कर लेना। आज की डेट में मैक्सिमम सब लोग जो है हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, तो वो आपको बोलेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट में, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये है क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि भौतिक गुण है किसी भी पदार्थ का, ठीक है। अब एक छोटी सी बात हम पूछ लेते हैं आप लोगों से कि जब हम ये देखते हैं कि जब हम धूप में निकलते हैं तो हमें गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, और जब हम किसी एसी रूम में आकर बैठते हैं तो हम बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। तो बेसिकली इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, यानी कि चेंजेस आ कहाँ रहे हैं दोनों जगह, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमें बड़ी गर्मी फील होती है, हमें बहुत गर्मी महसूस होती है, पसीने आते हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, छांव ढूंढते हैं हम। और जैसे ही एसी रूम में आकर बैठते हैं या नॉर्मल हम किसी फैन के नीचे बैठते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, हमारा पसीना भी पूरा सूख जाता है। तो ऐसा होता क्या है? तो ऐसा होने का जो मेन रीज़न है वो है हमारा ये पॉइंट। इसको एक बार ढंग से हमें देखना है, ध्यान से देखना है। हॉट टू कोल्ड, सारी कहानी इसी में छुपी हुई है हमारी। हॉट टू कोल्ड, बेसिकली हॉट टू कोल्ड की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होना क्या चाहिए या क्या होता है वो एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम गर्म, यानी कि इधर मैं लिख लेता हूँ हॉट और इधर हम लिख लेते हैं कोल्ड, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ में आपके आ जाएंगी जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये हमने कब लिखा है? जब हम आउटसाइड जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं हम, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? आउटसाइड में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है। ये कब लिखा है? जब हम रूम में हैं और इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये रूम कैसा है? एसी रूम है, एयर कंडीशनिंग इसमें लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें होना क्या है? अगर मैं हॉट की बात कर रहा हूं तो देखो, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना है? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आज की डेट में अगर हम तापमान देखें तो बाहर कितना है? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो रिलेट करते हैं, ये टेम्परेचर हमारा इतना था, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, मैं यहाँ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर लिख लेता हूँ, ठीक है, HB ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मली जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जो है आउटसाइड में, यहाँ मैं लिख लेता हूँ आउटसाइड टेम्परेचर, यानी कि जो सन की रेज पड़ रही है उसका टेम्परेचर कितना है। तो मैं यहाँ पर चलो 45 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से देखना है हॉट कौन सा है, कोल्ड कौन सा है, इन दोनों के कंपैरिजन में। तो जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है ये ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा हॉट है। 36.5 डिग्री ये कम हॉट है। इसका मतलब ये हमारा हो गया कोल्ड ऑब्जेक्ट और ये हमारा हो गया हॉट ऑब्जेक्ट। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं धूप में, ठीक है,
तो देखो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर है कितना 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का टेम्परेचर कितना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। होगा क्या, होगा ये कि जो भाई साहब 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो बाहर की हीट है वो किधर ट्रांसफर शुरू हो जाएगी, आपकी तरफ हो जाएगी। और ये कब तक होती रहेगी, जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाएं ट्रांसफर होते होते। तो मैं ये मान के चलूँ कि अगर इन दोनों को ऐड करके मैं एक एवरेज पे आ जाऊं, तो एक एवरेज हम अमूमन ऐसे ही काउंट कर लेते हैं इसमें, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर आपका 40 डिग्री हो गया। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर था 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बढ़कर कितना हो गया, धूप में निकलने के बाद 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया आपकी बॉडी का। क्या होगा, गर्मी लगेगी आपको, पसीने आएंगे, चक्कर आएंगे, बेहोश भी हो सकते हैं, छांव तलाश करेंगे। तो हुआ क्या, हीट ट्रांसफर हुई। क्लियर है। अभी हमने बात की है किसकी, सिर्फ अभी हम बाहर की बात कर रहे हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इतना था, हम बाहर चले गए। ठीक है, क्लियर हो गया, मैं समझ रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे टॉपिक पे मैं आता हूं। ये हमने आउटसाइड की बात कर ली, अब हम एसी रूम की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हमने आउटसाइड की बात की थी, अब हम दूसरा इसका फेज देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो फिर वहीं पे आ जाते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, एसी रूम के अंदर जा रहे हैं, या नॉर्मली बाहर से आए थे अब कहाँ चल दिए, एसी रूम के अंदर चल दिए। तो मैं अभी भी जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ही काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो कितना टेम्परेचर है, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। अब ये कौन सा टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, नॉर्मली काउंट कर रहा हूँ। एसी रूम में आप चले गए। ठीक है, एसी रूम का टेम्परेचर मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेता हूँ। ठीक है, ये कहाँ है, इन एसी रूम। क्लियर है। कुछ लोग 18 भी रख लेते हैं, कुछ लोग 16 भी रख लेते हैं, कुछ लोग 22 भी रख लेते हैं, लेकिन जो आपको टेम्परेचर रखना चाहिए वो 24 या 25 के आसपास रखना चाहिए, ताकि आपकी जो स्किन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी सोच सबकी अपनी अपनी है, हम किसी की सोच बदल नहीं सकते, उनका अपना करना धरना है, जो भी वो करेंगे। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि अब आपका जो टेम्परेचर है वो इस समय कहाँ पर खड़ा है, हॉट वाली कंडीशन में खड़ा है, यानी कि हॉट एंड है आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका एंड कैसा हो गया, इसका एंड कोल्ड हो गया यहाँ पर आके। ठीक है, एनर्जी किधर ट्रांसफर होगी, सॉरी हीट किधर ट्रांसफर होगी। ठीक है, एनर्जी हीट इधर ट्रांसफर होगी, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ये हीट किधर की तरफ चली जाएगी, रूम में चली जाएगी। ठीक है, तो जब ये रूम में चली जाएगी तो ये टेम्परेचर डाउन होके कितना आएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 36.5 था, टेम्परेचर और कम हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको वहाँ ठंडक महसूस होगी, क्योंकि जो आपकी हीट थी वो आपने किधर ट्रांसफ़र कर दी, रूम की तरफ को। ठीक है, और रूम की हीट एसी में पीछे ऊपर अगर हम वो देखें, जो इनलेट हमारा लगा हुआ है, इंडोर जो लगा हुआ है स्प्लिट एसी, वहाँ अगर देखते हैं तो ऊपर एक रहता है एयर सर्कुलेशन के लिए, तो जो हमारी हीट है वो सर्कुलेट होकर ऊपर चली जाती है और वो ठंडी एयर हमारी उधर को भेज देता है। ठीक है, वो थोड़ा और टेक्निकलिटी है, तो बात समझ में आ गई। ये कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आप कैसा फील करेंगे, कूल फील करेंगे आप। क्लियर है। एक चीज़ और यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, इसको भी मैं लिख देता हूँ कि अगर मैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है, इसका फ़ारेनहीट अगर हम देखेंगे तो ये 98.6 डिग्री, सॉरी फ़ारेनहीट की बात हम कर रहे हैं, फ़ारेनहीट। ठीक है, क्लियर है। तो इसका यूनिट जो बेसिकली है वो कैलोरी हो गया, जूल हो गया, BTU हो गया, CHU हो गया। ठीक है, इधर आते हैं, इसका जो यूनिट है बेसिकली ऐसा यूनिट केल्विन होता है। केल्विन के अलावा हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट, रीमर
और रैंकाइन, ये 5 स्केल में हम इसको काउंट करते हैं, पढ़ेंगे उनके बारे में। 3 आपके इसमें मेन है, 2 का इसमें आपका कन्वर्जन दिया है, लेकिन मैं आपको 5 को बता दूंगा एक बार एक्सप्लेन करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है इसमें टेम्परेचर कन्वर्जन पे, हो कैसे रहा है टेम्परेचर कन्वर्जन, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज और निकल के आती है, उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये समझ में आ गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फिलहाल। चलिए, हीट ऐड कर रहे हैं हम, हीट, हेड लिख दिया, हीट, ठीक है। इधर भी हीट कर लेते हैं, दोनों तरफ हीट कर लेते हैं, ठीक है। एक तरफ हमें हीट ऐड करनी है, तो यहां मैं लिख देता हूं हीट ऐड। जब मैं हीट ऐड कर दूंगा तो होगा क्या, होगा क्या, सोचो सोचो सोचो। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर यहां पर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। अगर हीट में रिलीज कर लूं या रिमूव कर लूं, क्या कर लूं, हीट रिमूव। अगर हीट हम रिमूव कर रहे हैं किसी में से, तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहां पर टेम्परेचर उसका क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब मैं हीट ऐड कर रहा था तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, हॉट, ठीक है। जब मैं हीट रिमूव कर रहा हूं तो ये कैसा हो जाएगा, कूल। ऑब्जेक्ट बोले तो कूल, ये कूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा बेसिक इसका पार्ट है, हीट एंड टेम्परेचर का। कल हम आगे बात करेंगे इस पर, और इसके कुछ और टॉपिक देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट इस पे पड़ने वाला है, लेटेंट हीट क्या है, इसका स्केल क्या है, टेम्परेचर स्केल कौन कौन से हैं, उनमें हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।